डियर इश्क, a digital festival of किस्से, कहानियां और पोएट्री। डियर इश्क। इश्क और सुबह की चाय दोनों एक समान होती हैं। एक बार फिर वही नयापन, एक बार फिर वही नई ताजगी। इसी नएपन और ताजगी की हम एक मीठी सी चुस्की लेंगे 104.8 इश्क एफएम के पोइट्री फेस्टिवल में। डियर इश्क, पावर्ड बाय विमल। देखिए, भाषा चाहे कोई भी हो, समय चाहे कैसा भी हो, शब्द, अल्फाज, शायरी, कहानियां, ये आपको बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर करा सकते हैं, है ना? तो कल्पना की उड़ान भरने के लिए किसी सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है। बस उड़ने दीजिए अपने ख्यालों को बादलों की तरह आज। मेरा नाम है हितेश भारद्वाज। हम सब एक कहानी हैं, एक किस्सा है, एक बहती हुई सी कविता है। लफ्जों से बनी है हम सबकी जिंदगी। इस शाम हम आज सेलिब्रेट करेंगे इन शब्दों की जादूगरी को। आज इस फेस्टिवल का लाइनअप बहुत ही कमाल है, क्योंकि यहां पोइट्स, लिरिसिस्ट, एक्टर्स, म्यूजिशियन पहली बार एक साथ आए हैं। यह फेस्टिवल भले ही वर्चुअल हो, पर यहां सुनाई गई हर कविता, हर कहानी दिल से एकदम रियल होने वाली है। अब क्योंकि इश्क एफएम देश का पहला एंड ओनली रोमांटिक रेडियो स्टेशन है, तो जाहिर सी बात है कि आज इस फेस्टिवल में इश्क का हर इमोशन लफ्जों से बयां करेंगे। प्यार, मोहब्बत, इजहार, इनकार, शिकायतें, मुलाकातें वगैरह वगैरह, ये सारे इमोशंस होंगे आज। And before we start, I would love to thank all our sponsors जिन्होंने ये शाम को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। I would like to thank our powered by sponsor Vimal, health partner the Yogshala Clinic, ticketing partners Book My Show, associate sponsors LIC and Sahyog Clinic। डियर इश्क में आज हमारे गेस्ट पोइट्स और स्टोरी टेलर्स हैं मोहित मलिक, जो एक बेहतरीन आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक जबरदस्त एक्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। दुष्यंत सिंह, एक उभरते हुए कथाकार जिनकी कहानियां इंटरनेट के हर चप्पे चौराहे में फेमस हैं। रईसा लालवानी, जो एक वेल नोन ऑथर, राइटर और स्टोरी टेलर हैं। रवि दुबे, इनको बयां करने के लिए कई सारे शब्दों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्टर हैं, राइटर हैं और एक जबरदस्त होस्ट हैं। इनको बयां करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही लफ्ज है और वो है क्रिएटिव। दिव्या दत्ता, इनके तारुफ को लफ्जों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है। बस इतना जरूर कहूंगा कि जब भी हम इन्हें स्क्रीन पर देखते हैं, ठहर से जाते हैं। मैं आज भी ठहर गया हूं आपको देखकर, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहरहाल हिंदी और पंजाबी फिल्म जगत की फेमस एक्टर हैं आप। केना श्री, जो एक HR प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक स्टोरी टेलर, ऑथर और टेडेक्स स्पीकर भी हैं। बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड इंसान है ये। राजशेखर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लिरिसिस्ट और पोइट हैं। इन्होंने कई सारे खूबसूरत गाने दिए हैं। मेरे 2 गाने बहुत फेवरेट हैं इनके, करीब करीब सिंगल से जाने दें और तनु वेड्स मनु का यूं ही। सर, बहुत अच्छा लिखते हो आप। महक मिर्जा प्रभु, जो कि एक स्टोरी टेलर होने के साथ साथ एक स्क्रिप्ट राइटर और लाइफ कोच भी हैं। विक्रम सिंह चौहान, बहुत ही बेहतरीन अभिनेता हैं ये और साथ साथ में मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इनके बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब भी इन्हें मौका मिलता है, ये फटाफट से हिमाचल चले जाते हैं। नेचर के बीच में रहना इन्हें बहुत पसंद है और किस्से, कहानी और कविताओं के साथ इनका एक अलग तरह का जुड़ाव है। एंड ऑफ कोर्स द सेलिब्रेटेड राहुल राम, अ म्यूजिशियन, अ पोएट और इंडियन ओशन बैंड का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा। हम सब इनके गानों के बहुत बड़े फैन हैं। कविताएं आपकी मुलाकात खुद से करवाती हैं।
यूं तो जिंदगी में कोई भी बंधन ठीक नहीं है, लेकिन अगर शब्दों को बांधकर एक कविता बना दी जाए तो कितनी खूबसूरत है। सबसे पहले गेस्ट पोइट हैं एक्टर मोहित मलिक। किरदारों को निभाते हुए टीवी पे इन्हें बहुत बार देखा होगा आपने, लेकिन आज कविता सुनाते हुए पहली बार सुनेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहित को पोइट्री से कितना लगाव है। आज वो निदा फाजली साहब की लिखी हुई कविता वो शोक शोक नजर सांवली सी एक लड़की परफॉर्म करेंगे आपके सामने। मोहित मेरे भाई, डू योर मैजिक। जब आप एहसास की डोर से ख्वाबों की पतंग उड़ाते हैं तो जिंदगी का आसमान थोड़ा और नीला सा हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित मलिक। ना ही मैं एक नाजिम हूँ, ना ही शायर हूँ, बस एक आर्टिस्ट हूँ और एहसासों को बखूबी समझता हूँ, लेकिन निदा फाजली साहब को समझने में थोड़ा वक्त लग गया। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। ये सब वो गजलें हैं जिनको सुनकर हम पढ़े हुए हैं और प्यार को और करीब से जाना है। आज निदा फाजली साहब की जो नज़्म मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका ख्याल सिर्फ इतना है कि जो है उसे बस रहने दिया जाए, जो हो रहा है बस उसे होने दिया जाए। वो शोक शोक नजर सांवली सी एक लड़की, निदा फाजली साहब। वो शोक शोक नजर सांवली सी एक लड़की जो रोज मेरी गली से गुजर के जाती है। सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, बाहर होके तलाशे बाहर करती है। ना कोई मेल ना कोई लगाव है, लेकिन ना जाने क्यों बस उसी वक्त जब वो आती है कुछ इंतजार की आदत सी हो गई, एक अजनबी की जरूरत सी हो गई। मेरे बरांडे के आगे ये फूस का छप्पर, गली के मोड़ पे खड़ा हुआ सा एक पत्थर, वो एक छुपती हुई बदनुमा सी नीम की शाख और उस पर जंगली कबूतर के घोंसले का निशान। ये सारी चीजें कि जैसे मुझी में शामिल है, मेरे दुखों में मेरी हर खुशी में शामिल है। मैं चाहता हूं कि वो भी यूं ही गुजरती रहे, अदाओ नाज से लड़के को प्यार करती रहे। कितना खूब विचार है, कितना पाक, कितना खूबसूरत विचार है। मतलब शायर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो इश्क वो होता हुआ देख रहा है उसे बस होने दिया जाए, उसे छीना ना जाए, उस पर हक ना जताया जाए, बस होने दिया जाए। कितनी खूबसूरत चीज है। इश्क अगर आपके अंदर होता तो और भी खूबसूरत है, लेकिन आप उसको होते हुए देख रहे हैं और बस होने दे रहे हैं तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। और जो शायर है मुझे लगता है यहाँ पे वो इश्क को होते हुए देख रहे हैं और उसी में ही अपनी जिंदगी का मजा ले रहे हैं। कितनी खूबसूरत। वो कहते हैं ना, इफ यू लव अ फ्लावर जस्ट लेट इट बी। यूं तो मोहित के बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन अगर कोई इंसान है जो मोहित को थोड़ा कम पसंद करता है या उनसे मोहब्बत नहीं है, तो ये देखकर उसका दिल भी बहक गया होगा। थैंक यू मेरे भाई इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए, मजा आ गया। राइट हेयर ऑन डियर इश्क, पावर्ड बाय विमल, 104.8 इश्क एफएम का पहला डिजिटल स्टोरी टेलिंग और पोइट्री फेस्टिवल। मेरा नाम है हितेश भारद्वाज। इस शाम में आपका दोस्त, आपका हमसफर। कविताओं का शहर तो मोहित ने बसा लिया, लेकिन अभी कहानियों के आसमान में उड़ना बाकी है। मैं ले चलूंगा आपको कहानियों की दुनिया में, वो भी एक ऐसे कहानीकार के साथ जिसे कहानियों में उतना ही सुकून मिलता है जितना मुझे म्यूजिक में। जहां तक इंटरनेट की बाहें फैली हैं, समझो इनके लिखे अल्फाज आपको वहां मौजूद मिलेंगे। हमारे साथ हैं दुष्यंत सिंह, जो आज आपको पढ़ के सुनाएंगे अपनी लिखी कहानी इजहार। मेरा नाम दुष्यंत सिंह है और मैं पेशे से एक कथाकार हूँ, और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा इश्क के एक त्योहार जिसका नाम है डियर इश्क में। इस एक पहल से, इस एक कोशिश से हमारी बस एक यही आरज़ू है कि हम आपको बता सकें कि इस चलती फिरती दुनिया में इश्क ने कैसे सब कुछ रोक के रखा है। और आज इसी एक कोशिश में मैं आप सबके सामने अपनी एक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का नाम है इजहार। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए कहानी पर आते हैं। तो काफी लंबे अरसे तक इंतजार करने के बाद नवीन ने यह तय किया कि उसको एक बार फिर से मोहब्बत आजमा ही लेनी चाहिए। और आखिर भाई कोई कब तक फैज, फराज और गुलजार की गजलों में ही मोहब्बत को ढूंढा करे। कोई कब तक इंस्टाग्राम पे दूसरे कपल्स की रील्स पे ही हार्ट रिएक्शन दे। आखिर कोई कब तक अपने ही घर का दरवाजा खुद ही खोले और खुद ही उसे बंद करे। और
ऐसा नहीं है कि नवीन बाबू की जिंदगी में कभी इश्क नुमा बहार आई ही नहीं हो, पर जब भी आई बस कुछ पलों के लिए। आखिरी दफा जब आई थी तो क्लास 12th थी, साल 2009 चल रहा था, उम्र लगभग 16 बरस होगी, कदमों में उछाल थे, सपने बेखौफ, हौसले आसमानी, बालों को अक्सर ठीक करते हुए हाथ थे, सुबह के ओस सी मासूमियत थी और किसी सूरजमुखी सा तेज था। मैं अक्सर सोचता हूँ ना कि ये टीनेज की उम्र ना मानो ऐसी हो जिसे किसी ने ना पानी के बुलबुले में रंग और रोशनी एक साथ भर दी हो। खैर, उस एक ट्यूशन क्लास में सर के आने से पहले नवीन अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक हंसी ठिठोली कर रहा था कि तभी एक अनजानी सी खुशबू नवीन के नाकों तक पहुंचती है। नवीन हड़बड़ाहट में उस एक खुशबू के पीछे जाता है कि आखिर यार ये खुशबू आ किस चीज से रही है, कि तभी एंट्री होती है पीयू की। एक सफेद रंग का पटियाला, माथे पे छोटी सी काली बिंदी, कानों में झुमके, लबों पे स्माइल और बालों में जुड़ा बनाते हुए उसके वो हाथ। मुसाफिर सी इस जिंदगी में न जाने कहां क्या रुका होगा, पर नवीन बाबू तो बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। फिर क्या, फिर पीयू और नवीन में दोस्ती बढ़ गई। धीरे धीरे दोनों इस दोस्ती के आगे वाले शिखर पे पहुंचने ही वाले थे कि नवीन बाबू अक्सर डर जाया करते थे। वो ना अक्सर आईने के सामने प्रैक्टिस किया करते थे कि आज वो पीयू को बता ही देंगे कि उन्हें पीयू और उससे जुड़ी हर एक बात कितनी पसंद है। पर उसे खो देने का डर कभी उनके मन से गया ही नहीं। वो कहते हैं ना कि दिल लुट जाने का इजहार हो जरूरी तो नहीं, दिल लुट जाने का इजहार हो जरूरी तो नहीं, और इस दोस्ती में इश्क की दीवार हो जरूरी तो नहीं। पर अक्सर अब जब भी क्लास में पीयू आती थी तो उनके आने से पहले उनकी खुशबू ही नवीन के नाक तक पहुंच जाया करती थी, और नवीन अक्सर पीयू को बोला भी करते थे कि पीयू यार देखना, तुझे मैं ना हजारों की भीड़ में तेरी खुशबू, तेरी परफ्यूम की खुशबू से पहचान लूंगा, देखना तू। और पीयू अपनी इस बात को हमेशा की तरह हंसी में उड़ा देती थी। अब जहां मोहब्बत है वहां पे छड़ना तो लिखा ही है। और फिर कुछ यूं ही हुआ। एक्चुअली में पीयू के डैड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो जब तक नवीन बाबू से अपने दिल की बात बोल पाते, उसके पिताजी का तबादला हो चुका था। पीयू वो शहर छोड़ के जा चुके थे और नवीन के साथ रह गई थी बस पीयू की वो खुशबू और उसकी वो यादें। आज तकरीबन 7 साल बीत चुके हैं उनके अलग होने के बाद, और इस एक लंबे इंतजार के बाद आज नवीन बाबू ने सोचा कि एक बार फिर से मोहब्बत आजमा ही ली जाए। आज उसने सोचा कि ऑफिस में वो जो पायल है, जो उनकी कलीग है, उसे ऑफिस के बाद वो कॉफी के लिए पूछेंगे। तो फिर वो नए कपड़े, नए जूते, अच्छा महंगा वाला परफ्यूम, बाल एकदम सेट, बस कमी तो एक तोहफे की। तो दफ्तर से घर वाले रास्ते के बीच जो एक गिफ्ट शॉप था, वहां नवीन बाबू ने अपनी कार रोक ली। पर अंदर का द्वंद्व अब भी उफान मार रहा था। वो अब भी यही सोच रहे थे कि अगर कहीं अभी पीयू मिल जाए तो उसे क्या जवाब देंगे। पर एक काफी लंबे इंतजार और एक नए सुनहरे कल की आरजू ने ना उनके अंदर फिर से हिम्मत भरी। तो उन्होंने कार का दरवाजा खोला और फटाफट गिफ्ट शॉप के अंदर गए और बोला कि भैया एक बढ़िया सा गिफ्ट दिखाइए फॉर वुमेन। भैया ने उन्हें ऑप्शंस दिखाने चालू की कि तभी एक वही जानी पहचानी सी खुशबू नवीन के नाक तक पहुंचती है। ये खुशबू उसी परफ्यूम की थी। नवीन फिर से हड़बड़ा के बेचैन होकर उस खुशबू के पीछे जाने लगता है कि आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रही है, कि तभी एक खूबसूरत सी लड़की फटाफट से गिफ्ट शॉप के अंदर घुसती है और बोलती है भैया पापा के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट दिखाइए। तो नवीन उस लड़की के पास जाते हैं और बोलते हैं पीयू। वो बोलती है हाँ, पर आप कौन? कहा था ना पीयू, तुझे हजारों की भीड़ में तेरी परफ्यूम की खुशबू से पहचान लूंगा। वो कहती है नवीन, एक मिनट यार तुम तो एकदम नहीं बदले। और नवीन इस बात को हाँ कह के हंसी में उड़ा देते हैं। फिर क्या, फिर एक चाय पे इतने बीते सालों का पूरा अपडेशन होता है। एक दूसरे को वो बताते हैं कि कैसे इतने सालों में उनकी जिंदगी कितनी बदली और कितनी नहीं बदली। फिर अपने दिन भर का सारा काम काज भूल के दोनों चाय पे चाय पीने लगते हैं और एक दूसरे से मस्ती मजाक करने लगते हैं।
थोड़ा वक्त बीतता है तो नवीन मुझसे इजाज़त मांगते हैं कि दफ्तर चल रहा है, उन्हें अब जाना ही पड़ेगा। पर वो जाते जाते उससे पूछते हैं कि वैसे पीयू तुम शाम को क्या कर रही हो? पीयू बोलती है कि शाम को तो पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर उसके बाद तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगे? नवीन पूछते हैं उससे कि पर तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कॉफ़ी? तो पीयू उनसे कहती है कि पता तो स्कूल टाइम से है, पर तुम पे अब फिर से छोड़ दिया तो तुम फिर से इतने साल लगा दोगे, और बस फिर क्या, टाइम पर पहुंच जाना, लेट मत करना इस बार। और इस बात को नवीन अपनी हंसी में उड़ा के दफ्तर की ओर निकल जाते हैं। आज दोनों को साथ रहते रहते 3 साल बीत चुके हैं। दोनों अब भी स्कूल टाइम के जैसे लड़ते झगड़ते और एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन दोनों में ना प्यार, इश्क और दोस्ती का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। वैसे इसी कहानी से याद आया कि आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इश्क का मौसम चल रहा है, जाइए कह दें अपने मन की बात उस एक शख्स से जिससे आपने आज तक ये बात छुपाई हो। क्योंकि अब इस इश्क में इजहार हो ये जरूरी है, साला दोस्ती में थोड़ा सा प्यार हो जरूरी है। थैंक यू। क्या खूबसूरत कहानी आपने पढ़ी है दुष्यंत। बहुत बहुत शुक्रिया डियर इश्क में आने के लिए, हमें इतनी खूबसूरत कहानी सुनाने के लिए। दुष्यंत के लफ्जों में जितनी सादगी है उतनी सच्चाई भी। बहुत खूब दुष्यंत भाई, मजा आ गया आपको सुनकर। तो अब आगे बढ़ते हैं। इश्क में पढ़ना जितना आसान होता है उसे निभाना कई बार उतना ही मुश्किल। अब डियर इश्क पावर्ड बाय विमल पे आपके सामने आएंगी राइटर एंड ऑथर रईसा लालवानी, जो परफॉर्म करेंगी अपनी लिखी हुई लव स्टोरी। 2 ऐसे राइटर्स के बारे में जो दूर से ही एक दूसरे से इश्क करते हैं। क्या बात है। कविताओं से, कहानियों से दुनिया के प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाते, लेकिन कभी कभी कम जरूर लगने लगते हैं। लिख लेने से, बात करने से, शेयर कर लेने से यू योरसेल्फ फील लाइटर एंड बेटर। डियर इश्क कहानी, किस्से और पोइट्री वाला एक अनोखा फेस्टिवल है जो सुकून को एक स्टेज पे लेकर आया है। थैंक यू 104.8 इश्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स विद अस, फॉर अस। मैं हूँ राइशा लालवानी और जो कविता मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ उसका नाम है, आई वुड लाइक टू कॉल इट, इश्क वाला लव। वो पुराने ज़माने वाला, वो लिखकर लेटर भेजने वाला, रेड रोजेस वाला, सोलमेट टाइप फील वाला, प्योर, रियल, अनअडल्टरेटेड, ओल्ड फैशन लव. Trust me, it never goes out of style. My poem is a love story of 2 writers who have loved but from a distance. वो लिखती हैं, कभी खुशी से झूम उठता है दिल, कभी डर भी लगता है। कभी खुशी से झूम उठता है दिल, कभी डर भी लगता है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा पहले महसूस ना किया हो। तब भरोसा था तो किनारे भी बहुत थे, तब भरोसा था तो किनारे भी बहुत थे। वो बीच मझधार क्या छोड़ गए, सब पानी सा हो गया। कभी खुशी से झूम उठता है दिल तो कभी डर भी लगता है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा पहले महसूस ना किया हो। बारिश का मौसम तब भी था, आज भी है। बारिश का मौसम तो तब भी था, आज भी है। बस इस बार वजह कोई और बन गया। भीड़ का हिस्सा भी है और सबसे अलग भी। कभी पराया है तो कभी अपना भी। कभी मसरूफ होते हुए भी वक्त निकाल लेता है, कभी दोस्त होते हुए भी कुछ और समझ लेता है। वो दोस्त है या कुछ और भी, अभी तय नहीं हुआ, मगर कुछ तो बात है। इसलिए नहीं क्योंकि वो प्यार जताना जानता है, इसलिए क्योंकि देख नहीं पाता कोई जिस तरह से वो देख लेता है। मान लो कुछ हो ही ना फ्रेम में एक मेरे अलावा, जैसे सांस रुक जाती हो मेरे आने से उसकी, जैसे चांद सा दिख जाता हो मेरे आने से अंधेरी रात में उसकी। समझ लेता है मेरे अनकहे जज्बातों को। मान लो स्याही सी हो गई हूँ,
एक उसी के दिल की किताब में इस पर सामने से जवाब आता है। भीड़ का हिस्सा बन जाता हूँ इस उम्मीद में कि कभी तो फुर्सत से मिलने आओगी। खुद को मसरूफ रखता हूँ कहीं किस्सा ना बन जाऊं। दोस्त बनकर रहता हूँ कि कभी तो पास बुलाओगी। अपनी आंखों की स्याही से कभी तो मेरी किताब भर जाओगी। क्योंकि ऐसा तो पहले ना महसूस हुआ है ना होगा। मेरे जैसा चाहने वाला तो वो भी नहीं होगा। कुछ तय नहीं किया है अब तक जानता हूँ मैं, मगर न जाने क्यों दिल कहता है बीच मझधार में छूटी कश्ती कभी तो मेरे किनारे आएगी। मेरी अंधेरी रातों में कभी तो रोशनी ले आएगी। आज खुशी से झूम उठो, कल किसने देखा है। डरो मत, मैं हूं ना। बारिश का मौसम अगर कल था तो आज भी कम नहीं। बारिश का मौसम अगर कल था तो आज भी कम नहीं। तोड़ दो सारे बंधन तुम, बस वजह मुझे बना लो। कैद नहीं करना चाहता तुम्हें, बस प्यार करना चाहता हूँ। जिस फ्रेम में तुम रहती हो उस फ्रेम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा तो पहले ना महसूस हुआ है ना होगा। मेरे जैसा चाहने वाला तो वो भी नहीं होगा। थैंक यू। 104.8 इश्क एफएम के किस्से, कहानी और पोइट्री फेस्टिवल डियर इश्क पावर्ड बाय विमल पर मेरा नाम है हितेश भारद्वाज। और अब मैं बुलाऊंगा एक ऐसे एक्टर और आर्टिस्ट को जो टेलीविजन से लेकर इंटरनेट तक, बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सबके चहीते हैं। बहुत ही बेहतरीन होस्ट हैं ये, और बहुत कम लोग जानते हैं कि इस खतरों के खिलाड़ी के अंदर छुपा है एक बेहतरीन कवि। तो वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है इनके अंदर का कवि। इसीलिए आज ये यहां पर आए हैं। प्रेजेंटिंग टू यू रवि दुबे, जो परफॉर्म करेंगे अपनी ही लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता आंकड़े। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे। मैं एक एक्टर हूं। पिछले 15 सालों से मैं एक्टिंग कर रहा हूं, एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूं। और इन 15 सालों में एज अ पर्सन, अपने निजी तौर पे भी, एक कलाकार के तौर पे भी मेरे ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ढेर सारे अनुभव हैं। ये एक्सपीरियंसेस, ये अनुभव जो है, जब तक हमारे जहन में, दिमाग में रहता है, तब तक ये ख्यालात रहते हैं, बने रहते हैं। और जब हम एक कलम उठा करके इन्हें कागज पर उतार देते हैं, दे बिकम द रिटन वर्ड। एंड आई थिंक द रिटन वर्ड इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल मीडियम। इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल डिवाइस। हमारे अंदर मोहब्बत हो तो वो भी कागज पे उतारी जा सकती है, इट कैन बिकम द रिटन वर्ड। हमारे अंदर झुंझलाहट हो वो भी कागज पे उतारी जा सकती है। किसी के प्रति गुस्सा हो वो भी कागज पे उतारा जा सकता है। समाज के प्रति गुस्सा हो, कोई बदलाव ऐसा हो जो हम समाज में देखना चाहते हो, तो उसे भी कागज पे उतारा जा सकता है। एंड आई एम एक्सट्रीमली लकी टू बी अ पार्ट ऑफ डियर इश्क, a festival that celebrates our love for the written word. And पिछले साल जब हमारी इंडस्ट्री भी इस लॉकडाउन के दौर से गुजरी, तो ये एक ऐसा दौर था which was truly unprecedented in nature. I mean, we had not experienced something like this, not as people, not as actors, not as storytellers, not as producers, directors, not as an industry as a whole. This was a totally unforeseen and unprecedented experience. जबकि मुझे लगता है कि लॉकडाउन हमारी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए, वो है जो हम सालों से जिस चैलेंज का सामना करते चले आ रहे हैं, जिसने एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में अच्छे प्रोडक्ट्स को ग्रो करने नहीं दिया और ना ही आज करने दे रहा है। और वो चैलेंज है द नंबर ऑब्सेशन व्हिच इज देयर इन द इंडस्ट्री। तो इसी नंबर ऑब्सेशन के चलते मैंने कविता जो है पिछले साल लिखी थी। उस कविता का नाम है आंकड़े। और कहीं ना कहीं आंकड़े परसेप्शन बनाते हैं, और परसेप्शन जो है वो पोटेंशियल को कभी जीतने नहीं देता, क्योंकि परसेप्शन अपने आप में इतना पावरफुल एक माइंडसेट बना देता है ऑडियंस का कि पोटेंशियल पीछे रह जाता है, और आंकड़ों की वजह से ये जो परसेप्शन बनता है वो आगे चला जाता है। तो उसी के ऊपर ये कविता है। कविता का नाम मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, आंकड़े है। न शूट, न सेट, न निर्देशक, न काम था। वाकई मनचाहा नहीं आराम था। न सुबह शॉट से पहले की स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी, और ना ही शाम को सेलिब्रेशन वाला जाम था। बड़े से बड़ा कलाकार आम था, पर क्या वाकई इतना बुरा ही अल्पविराम था? क्या याद है हमें वो पहला दिन जब हमने स्टार नहीं कलाकार बनने की ठानी थी? हर मुश्किल से लड़ जाएंगे मगर आगे जरूर बढ़ जाएंगे। भीतर एक आग हमने पहचानी थी, बस फिर क्या था? हर मीटिंग, हर स्क्रिप्ट, हर ऑडिशन खास बन गया। अच्छा हो या बुरा, हर तजुर्बा एक रियाज बन गया। फिर एक दिन पहला काम मिला तो लगा जैसे
पूरी कायनात जीत ली, हम सिकंदर बन गए। इंडस्ट्री के इस जंगल में एक हम ही है शेर, बाकी तो सारे बंदर बन गए। वो फक्र, वो आंसू, वो खुशी, वो जुनून, कुछ पा लेने का वो सुकून सच्चा था। और जितनी सच्ची थी खुद को साबित करने की जिद, उतना ही हमारा भोलापन सच्चा था। इसी सच्चाई, इसी मासूमियत के साथ कटे अगले कुछ साल। फिर ख्वाहिशों ने फैलाना शुरू किया अपना जाल, और पता चला कि नियत कलाकार मगर आंकड़े स्टार बनाते हैं। दुनिया से अलग हम भी नहीं, नियत से समझौता कर हम भी चलो आंकड़ों के गुलाम बन जाते हैं। ये आंकड़े एक नशे की तरह है, हमें भी इनकी आदत सी पड़ गई। शायद इसीलिए आने वाले सालों में चेक बड़े होते चले गए, मगर उनकी कीमत घटती चली गई। व्यूज अगर मिलियंस में ना हो तो लोग खरे सोने जैसे गीतों को बकवास मान लेते हैं, और अगर हो तो बेहूदे गानों को खास मान लेते हैं। इन आंकड़ों ने हमारे नजरिए को अपाहिज कर दिया है। बस एक भेड़चाल है, उसी में हमें भी शामिल कर दिया है। शायद यही वजह है कि गुरुवार और शुक्रवार के आंकड़ों में कला कहीं भटक गई। काबिलियत है हम सब में, पर फिलहाल कहीं अटक गई। कभी कभी लगता है कि ये आंकड़े कमर तोड़ देंगे, किसी अंधेरे कमरे में बिना सहारे के अकेला छोड़ देंगे। अगर सच कहूं तो इन पिछले कुछ महीनों में इन आंकड़ों की ताकत जरा कम हो गई है, और इसीलिए सालों से लॉकडाउन अंदर के कलाकार से अपनी दोबारा दोस्ती हो गई है। अब हर घर में कोई लेखक, कोई कवि, कोई अभिनेता तो कोई निर्देशक है। सभी के पास अपनी कहानी, अपनी जुबानी, अपने मुताबिक कहने की ताकत है। मगर सुनने में आया है कि सब फिर खुल गया है। ये आंकड़े भी लॉकडाउन से जल्द बाहर आते होंगे, इन्हें आने मत देना। और शायद फिर से हमारे अंदर के कलाकार ने लॉकडाउन में लौट जाने के लिए बस्ते बांध लिए होंगे। उसे जाने मत देना। कह देना उससे कि आंकड़े तुझसे हैं तो इनसे नहीं, इन पे तेरा हक है, तुझे दिलाकर रहेंगे। आइंदा दुनिया की नहीं, खुद ही के नजरिए से अपनी कला को आंका करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो कुछ अच्छा कर जाएंगे, रह जाएगी हसरत यहीं। इसीलिए मैंने हुनर से मोहब्बत कर ली है, क्योंकि वफा निभाना किस्मत की फितरत नहीं। So, be an artist, be an eternal artist. That is what the intention of this poetry is. Thank you so much. This is Ravi Dubey signing off. रवि भाई, आपके लिए एक बात बोलनी है कि आपकी कविता जितनी खूबसूरत है, आपका अंदाजे बयां उससे भी ज्यादा खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस डियर इश्क फेस्टिवल में आए और अपना लिखा हुआ इतना खूबसूरत हमें सुनाया। डियर इश्क, a digital festival of किस्से, कहानियां और पोएट्री। डियर इश्क। शब्दों के आंकड़े भी कमाल के होते हैं। पल में शोला, पल में माशा, पल में सुकून और पल में तमाशा। पल में सूरज की गर्मी और पल भर में चांद की नरमी। वैसे चांद और इश्क की लव स्टोरी है तो बड़ी पुरानी। बॉलीवुड के गानों से लेकर कविताओं तक प्यार और चांद का साथ काफी पुराना है। मेरा नाम है हितेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं 104.8 इश्क एफएम का पहला डिजिटल स्टोरी टेलिंग और पोइट्री फेस्टिवल। तो जनाब, खाली वक्त में कुछ कविताएं मैं भी लिख लेता हूं अपने इस टाइपराइटर पे। तो सोचा एक कविता आपको भी सुना दूं। इस कविता का नाम है चांद और इश्क। अपनी कविता सुनाने से पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल आवर स्पॉन्सर्स जिन्होंने इस डियर इश्क फेस्टिवल को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। आई वुड लाइक टू थैंक पावर्ड बाय स्पॉन्सर विमल, हेल्थ पार्टनर द योगशाला क्लिनिक, टिकटिंग पार्टनर्स बुक माई शो, एसोसिएट स्पॉन्सर्स LIC एंड सहयोग क्लिनिक। थैंक यू सो मच। देखिए, चांद और इश्क एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। चांद में कुछ दाग हैं लेकिन फिर भी वो खूबसूरत है। इश्क में भी कुछ दाग हैं फिर भी वो खूबसूरत है। चांद कभी पूरा तो कभी अधूरा होता है, इश्क भी कभी पूरा तो कभी अधूरा होता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। जब भी इन दोनों के बारे में सोचता हूं, उसकी याद आ जाती है, उसकी जिसके लिए ये मैं कविता आपको सुनाने वाला हूं। वो आज भी याद आ जाता है, वो आज भी याद आ जाता है जब ये चांद पूरा हो जाता है। होश को नफरत का बहाना है मेरे, होश को नफरत का बहाना है मेरे, ख्वाब में मिलके वो मेरा हाल ले जाता है। वो आज भी याद आ जाता है जब ये चांद पूरा हो जाता है। बीत गया वक्त न जाने कितना फिर भी, बीत गया वक्त न जाने कितना फिर भी, चलता वक्त भी थाम के मुझको रुक जाता है। बिखरे लफ्ज पड़े हैं कागज पे मेरे, बिखरे लफ्ज पड़े हैं कागज पे मेरे, वो जोड़ के उनको कविता सा कर जाता है। वो आज भी याद आ जाता है जब ये चांद पूरा हो जाता है।
क्या खूब तंज है उसकी तन्हाई का सबब भी, क्या खूब तंज है उसकी तन्हाई का सबब भी, बेचैनी में नहीं जो सुकून में मिल जाता है। और आगे की ये जो 2 लाइंस हैं वो ये बात हम हमेशा खुद से करते हैं। जब भी हम खुद से पूछते हैं कि याद आती है उसकी, तो आवाज आती है कि नहीं आती, भूल चुके हैं उसे। जर्रा भी उसका ना है अब मुझ में बाकी, जर्रा भी उसका ना है अब मुझ में बाकी, बस आईने में जब खुद को देखूं तो वो दिख जाता है। वो आज भी याद आ जाता है जब ये चांद पूरा हो जाता है। शुक्रिया। अच्छा, आपको पता है कागज पे दिल को उतारना आसान भी है और मुश्किल भी। कागज चुपचाप हमारे दिल की गहरी नीली स्याही को सोख लेता है। अमृता प्रीतम कुछ इसी तरह अपने लफ्जों को कैनवस पे उतार लेती थी। आज हमारे साथ हैं एक्टर दिव्या दत्ता, जो अमृता प्रीतम की आज आंखा वारिस शाहनू या हम सब के लिए दोहराने वाली हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कविता है और एक खूबसूरत आवाज और एक खूबसूरत शख्सियत के साथ। अज आखा वारिस शानू कि तो खबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्गा बोल। एक रोई सी थी पंजाब दी तू लिख लिख मारे पे, अज लखां दियां रोंदियां तेनू वारिस शानू कह। वे दर्द मंदा दिया दार दिया उठता कपड़ा पंजाब, अज बेले लाशां बिछियां लहू दी बरी जना। किसी ने 5 पानियां च दिता जहर रड़ा ते उन्हां पानियां दर्द नूं दिता पानी ला। जिथे वजदी सी फूक प्यार दी वे ओ वंजली गई गवाच, रांझे दे सब वीर अज भुल गए ओदी जाच। धरती ते लहू वसिया कबरां पईयां चोर, फरीद दियां शहजादियां अज बिच नजारा। अज सबे कैदों बन गए हुस्न इश्क दे चोर, अज कित्थों लियाइए लब गए वारिस शायद। अज आखां वारिस शानू कि तो कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्गा। आपको पता है दिव्या, मैं बहुत बड़ा फैन हूं अमृता प्रीतम का। उनकी कई सारी कविताएं रोज पढ़ता भी हूं, सुनता भी हूं, लेकिन जिस अंदाज से आज आपने ये कविता पढ़ी है, बहुत ही कमाल। थैंक यू दिव्या इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए और 104.8 इश्क एफएम के इस स्टोरी टेलिंग एंड पोइट्री फेस्टिवल डियर इश्क पावर्ड बाय विमल को और हसीन खूबसूरत बनाने के लिए। हम सब एक ना एक इंसान को जरूर जानते हैं जो एक जिंदगी में कई सारी जिंदगियां जी लेता है। आज ऐसे ही स्टोरी टेलर हैं हमारे साथ। दिन में तो ये एचआर प्रोफेशनल हैं और जैसे जैसे शाम होती जाती है इनके अंदर का राइटर जाग उठता है। नाम है केनाश्री और आज ये आपके साथ शेयर करेंगी अपनी लिखी हुई पोयम वो 4 लोग। जब से होश संभाला है जानती हूं उन्हें, मिली हूं पर मिली नहीं, देखा है पर देखा नहीं, दोस्त है पर दोस्ती नहीं, पड़ोस में है पर पड़ोसी नहीं। फिर भी बगल से मुझे जब वो ताड़ते हुए गुजरते हैं, ऐसा लगता है पहचानती हूं उन्हें। फिक्रदार है मेरे, मुझे अपना मानते हैं, मेरे दुख को मेरी खुशी को मुझसे भी ज्यादा वो जानते हैं। मेरे माँ बाबा क्या खाक समझेंगे मेरे मन का रोग, मेरे हर निर्णय पर अपना निर्णय देते हैं वो 4 लोग। तो करियर क्या चुना बेटा तुमने? ड्रामेटिक्स? अरे वो नौटंकी है। राइटिंग? हर कोई गुलजार थोड़े ही ना बनता है। सलोन? भाई साहब बेटी नाई बनेगी आपकी। मॉडलिंग? सूरत देखी है अपनी, ऐश्वर्या समझ रखा है। तो जो करो जैसे करो ये याद रखना कि 4 लोग क्या कहेंगे। लाइफस्टाइल क्या बना रखी है तुमने? इतने छोटे कपड़े? ना ना, पूरी नजर को खुला आमंत्रण, पार्टीज, ड्रग्स वगैरह भी लेती है क्या? बॉयफ्रेंड? सवा सत्यानाश। भाई साहब इज्जत तो गई आपकी। खाना नहीं बनाना आता,
लो शादी कौन करेगा भला? तो जो करो जैसे करो, ये याद रखना कि 4 लोग क्या कहेंगे। जी, मेरी जान के दुश्मन वो 4 लोग। पहचानती तो नहीं, पर उन चारों का चेहरा ना कुछ एक जैसा दिखता है। आंखें सर्टनली बड़ी हैं, क्योंकि मेरी हर गुस्ताखी पर खुलकर लाल हो जाती हैं। कुकुरनुमा कान है, बात बात में खड़ी हो जाती है। सूप न खाती नाक है, जब देखो कट जाती है। और दांत नहीं, सर्प डंक है। बातों से डसना जिसकी फितरत है। जहां जाते हैं, जिधर जाते हैं, सबको डरा रखा है। वैल्यू एजुकेशन की किताब है, मॉरल साइंस का पाठ सबको पढ़ा रखा है। तुम होगे बड़े 30 मार खा, कामन मोल किए होंगे, पर सही है या गलत तय वो 4 लोग करेंगे। और घर चलाना आता है तुम्हें? फर्नीचर ये क्या ले आई? ड्यूरियन लाना था ना? डॉक्टर कपूर को दिखाया, शड्डा को दिखाना था ना? शॉपिंग अकेले कराई, मुझे साथ लेके जाना था ना? और हॉलिडे देखो, गर्मी में सिर्फ यूरोप ही जाना था ना? यहां तक कि मेरे ओपिनियंस पर भी उनके सवाल। पॉलिटिक्स देखो, कम्युनिस्ट बातों से पेट नहीं भरता। रिलीजन, एथीस्ट हो, नरक में जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। जेंडर क्या बोला? LGBT क्वियर, क्या जेंडर है? पेट्रियोटिज्म, लेफ्ट भी नहीं हो राइट भी नहीं हो, पेट्रियोटिक कैसे हो? और उसके बाद उनके अनगिनत पर्सनल सवाल। इतनी बड़ी हो गई, शादी कब करोगी? शादी हो गई, एक बच्चा कब करोगी? एक हो गया, दूसरा कब करोगी? अरे 2 बेटियां हो गई, एक बेटा कब करोगी? सच तो ये है कि उम्र दर उम्र गुजरती गई और हर दिन इस डर में निकला कि 4 लोग क्या कहेंगे। पर वो 4 ना कभी खुश हुए, ना हुआ उनके 4 सवालों का अंत। पर समय रहते समझ गई मैं, और मैंने उनकी कोई बात ना मानी, उनके किसी सवाल का जवाब ना दिया। बस वो किया जो ठीक था, वो किया जो सुंदर था, वो किया कि जैसा था, छोटा था पर मेरा था। नाराज है मुझसे वो 4, अब मेरे घर नहीं आते, बात बात में दरवाजा नहीं खटखटाते, अपने ओपिनियंस भी नहीं भिजवाते। मुझसे ज्यादा परेशानी हो तो मुझे अहंकारी, नासमझ, एंटी सोशल बुलाते हैं, और मेरे निर्णय से तकलीफ हो तो मेरे नाम का फतवा भी जारी कराते हैं। पर अब वो पड़ाव है कि मुझे उनकी फिक्र नहीं और उनमें मेरा जिक्र नहीं। पर फिर भी एक दम्भ है उनमें, दम्भ। कहते हैं कि कल जब मैं शिथिल पड़ जाऊंगी और मुझे आखिरी विदाई दी जाएगी, यहीं कहीं 4 कोने से निकल के आएंगे 4 लोग, बांस की सेज पे मुझे कंधा देने या फिर मेरी मैयत पर फूल चढ़ाने। पर उन 4 कमजोर कंधों पर तटस्थ बैठकर मैं अपने रिबेलियन की कहानी खुद लिख जाऊंगी। एक बार हार कर फिर से जीत जाऊंगी, और जीत कर भी हार जाएंगे मुझसे मेरे अपने वो 4 लोग। किनाश्री, एक बात बोलनी है मुझे आपसे। कहानी कहना, कहानी सुनाना और कहानी कहते हुए खुद कहानी हो जाना, ये बहुत ही कमाल है। कितनी खूबसूरती के साथ आपने कहानी को बुना, एकदम रेशम की तरह। वो कहते हैं ना कि ख्वाब बुनना तो एक कहानीकार का काम है। ख्वाबों के बादल, ख्वाबों के आसमान और ख्वाबों वाला ब्लू मून। तो जनाब, अगले जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं एक लिरिसिस्ट, मेरे बहुत फेवरेट हैं, राजशेखर, जिन्होंने कितने दफे दिल ने कहा से लेकर जाने भी दे अपनी कलम से लिखा है। और आज डियर इश्क पावर्ड बाय विमल के लिए लेकर आ रहे हैं वंस इन द ब्लू मून। कहानियों से, कविताओं से, इनसे दुनिया भर की दिक्कतें जो है वो ख़त्म नहीं होती, पर यह ज़रूर है कि ये सख्त सी दुनिया थोड़ी मुलायम लगने लगती है। हर तरफ कोहरे के बीच में धूप का कोई कोना उगाता है इन कहानी और कविताओं के बीच से। 104.8 इश्क का बहुत शुक्रिया डियर इश्क के लिए कि जिस तरीके से बहुत खूबसूरत कविताएं और कहानियां वो एक स्टेज पर ला रहे हैं। मैं हूँ राजशेखर। वैसे तो मैं फिल्मों में गीत लिखता हूँ,
पर मैं आज आपको कहानी और कविताओं के बीच की एक चीज सुनाने जा रहा हूँ। शीर्षक है वंस इन अ ब्लू मून। वो मुंहफट थी, साफ कहती तेरी कविता मुझे समझ में नहीं आती। मैंने पूछा और मैं? तो हंसते हुए बोली ओए ये पोइटिकली लाइन मत मार मुझ पे। हंसते हुए उसके एक गाल पर गड्ढे बनते थे, डिम्पल्स। और कभी कभी जब उसके मन में खुराफात आता तो पूछती दूसरे गाल पे भी बनाओ या फिर सिर्फ तुम्हारे लिए है, वंस इन अ ब्लू मून ऑफर। ये बातें वो अक्सर दोपहरों में करती, वर्सोवा बरिस्ता या उसके आसपास। बाकी वक्त वो कितने ही सवाल पूछती, बेतरतीब और डरावने से सवाल। अच्छी दोस्त थी। फिर एक दिसंबर हमने बातचीत बंद कर दी, पता नहीं क्यों। ना उसने पूछा ना मैंने जानने की कोशिश की, ज़्यादा सोचा भी नहीं कभी। अब बस ये याद है कि ऐसे ही बारिश वाली शामों में वो ओल्ड मॉन्क पीती थी, घूट घूट। समंदर पे खुलती अपनी फ्रेंच विंडो पे बैठे, समंदर की तरफ देखते ही कभी कभी जब उसका मन आता तो ये गाना गुनगुनाती थी। ना जेओ ना रजनी एखोनो बाकी, बोले रात जागा पाखी, आर किछु देती बाकी। ना जेओ ना, मत जाओ ना आज की रात। पता नहीं किसके लिए गाते थे, मैं कभी ये भी नहीं पूछ पाया। अब बस गाहे बगाहे उसकी याद आ जाती है, वंस इन अ ब्लू मून। राजशेखर, आपको पता है जब भी मैं आपका कोई गाना सुनता हूं ना, कहीं और चला जाता हूं। मुझे याद भी नहीं रहता कि गाना खत्म हो गया और मुझे वापस आना है। आज जब आपकी कविता सुनी तो ऐसा लगा कि कितनी सच्चाई है आपकी कविता में, कितनी पुरकशिश है आपके ख्याल में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस महफिल में आने के लिए और इस महफिल को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। गुलजार साहब कहते हैं कि कांच के पीछे चांद भी था और कांच के ऊपर काई भी। कांच के पीछे चांद भी था और कांच के ऊपर काई भी। तीनों थे, हम वो भी थे और मैं भी था, तन्हाई भी। लफ्जों की खासियत यही है, हमें भर भी देते हैं और खाली भी कर देते हैं। डियर इश्क पावर्ड बाय विमल आज सेलिब्रेट कर रहा है पोइट्री और स्टोरी टेलिंग के यूनिवर्स को। द फर्स्ट विनर फ्रॉम पब्लिक पार्टिसिपेशन है प्रखर मेहरोत्रा। क्या बात है प्रखर, इन्होंने हमें भेजी अपनी एंट्री मां की चंपी, बहुत ही खूबसूरत कविता। अब ये इश्क तो सबसे अलग है और बातचीत की भाषा में गहराइयों को कैसे छूते हैं, इनकी कविता को सुन के ये एहसास बहुत आराम से हो जाता है। प्रखर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी बेहतरीन कविता से रूबरू कराया। सुनते हैं आपकी कविता। मुझे मेरी माँ की चंपी बहुत याद आती, जाने अनजाने में मुझसे कितने सवाल पूछ जाती। मुझे मेरी माँ की चंपी बहुत याद आती, आज भी याद है वो स्कूल टाइम में तेरा हमें तैयार करना, वो लेफ्ट साइड की पॉकेट में प्यार से एक हैंकी को लगाना, वो दूध का ग्लास खाली ना करने पर बहुत डांटना, और अब तो पूरी सुबह बिना नाश्ते के निकल जाती। देख ले माँ, जिंदगी क्या क्या करवाती। मुझे मेरी माँ की चंपी बहुत याद आती। पहले तू हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहा करती थी, जब मन चाहे तुझे कस के गले लगा लेता था, जितनी देर चाहूं उतनी देर तेरी गोद में सो सकता था। और अब तो तुझसे बात करने के लिए भी वक्त की घड़ी कम पड़ जाती है। मुझे मेरी माँ की चंपी बहुत याद है माँ, वो स्कूल ना जाने के लिए कैसे कैसे बहाने करता था और ये कह के तुझसे लड़ता भी था कि दीदी भी तो नहीं जाती, उन्हें आप कुछ नहीं बोलते। फिर तू प्यार से गाल पे किसी दे के बोलती थी, वो बड़ी हो गई है ना, जब तुम हो जाना तुम भी मत जाना। तब पता नहीं क्यों जल्दी से बड़े होने की जिद लग जाती थी, और अब वापस छोटे होने की जिद बहुत सताती है। मुझे फिर से वापस जाना है, मुझे फिर से छोटा होना है। दिल और दिमाग में बस यही जंग छिड़ जाती है। पूरी जिंदगी अब तो एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निकल जाती है। ऑफिस से जब थका हारा रूम पे वापस आता हूँ और सर दर्द से फट रहा होता है, तब जुबान पे यही बात फिर से आ जाती है कि मुझे मेरी माँ की चंपी बहुत याद। कितने कमाल की बात है ये।
ना कोई डिग्री, ना कोई स्पेशल कागजात। किस्से, कहानियों और कविताओं को बुनने के लिए बस दिल और अल्फाज चाहिए होते हैं। और प्रखर की इस खूबसूरत परफॉर्मेंस से दिल के हर कोने में एक नई सी रोशनी है। डियर इश्क, a digital festival of किस्से, कहानियां और पोएट्री। डियर इश्क 104.8 इश्क एफएम का पहला डिजिटल स्टोरी टेलिंग और पोएट्री फेस्टिवल डियर इश्क। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पावर्ड बाय विमल। पर अब वक्त हो गया है एक बहुत ही यूनिक स्टोरी टेलर को बुलाने का। इनका नाम है महक मिर्जा प्रभु और ये मानती हैं कि स्टोरी टेलिंग एक परफॉर्मेंस नहीं है, एक कन्वर्सेशन होती है। 4 से ज्यादा भाषाओं में कहानियां बुन इन्होंने शब्दों की दुनिया में अपनी एक स्पेशल जगह बना रखी है। आज वो अपनी लिखी एक कहानी पढ़ेंगी, एक राज बताऊं। बड़ी खूबसूरत कहानी है ये, जो एक आर्टिस्ट की जिंदगी के छुपे डाउट्स, इनसिक्योरिटीज और थॉट्स पे आधारित है। Hi, this is Mahek Mirza Prabhu. I am a storyteller and a writer. And जो आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ उसका नाम है एक राज बताऊं मैं। और ये कहानी है उन ख्यालों के बारे में जो एक राइटर के, कलाकार के जहन से गुजर रहे हैं आफ्टर शी टुक हर लास्ट ब्रेथ। सो I'll start with the story. मेरी आंखें बंद हुई, मेरे हाथों से कलम गिरी और साथ में गिरी मैं कुर्सी से। तमाशा खत्म। कोई बजाएगा ताली? इस कलम से लिखे अल्फाजों को जुमलों में पिरोने में जोर और होश लगता है। याद तो रखोगे ना उन चंद कहानियों के लिए जो इन हाथों ने लिखी थी। ये हाथ जो अब ठंडे पड़ रहे हैं, अकड़ रहे हैं, पर वो यादें अब भी जिंदा है। उन यादों के लिए कोई बजाएगा ताली? जरा वो पंखा तो बंद कर दो। वक्त से पहले और वक्त के बाद कुछ नहीं मिलता। मैं जिंदा थी, अब नहीं। सुना है दिमाग चलता है मौत के बाद भी कुछ देर और से, ठीक उस पंखे की तरह जो चलता है बिजली जाने के बाद भी। खामखा बिजली का बिल जाया हो रहा है। जरा वो पंखा तो बंद कर दो। सुनाई भी दे रही है मेरी आवाज की? नहीं। जमाना था मैं जिंदा थी, ये आवाज उसकी गवाह थी कि मोहब्बत जायज नजायज भी। कभी मैं बेगम जान भी थी, कभी नानी, कभी गुड़िया, कभी कातिल, कभी इम्मू की अम्मी। इन किरदारों के खातिर ही सही कोई बजाएगा ताली? एक राज बताऊं मैं। एक कलाकार का पैसा कमाना बहुत बड़ी कला होती है। काश उन तिलस्मानी कलाकारों से मैंने ये सीखा होता। मैंने नाम कमाने में गवा दी उम्र, और अब उस पर भी हक है औरों का। देखना, अब कल से बातें होंगी बदनामी की। अकेली थी, उदास भी, उदास और तन्हा भी। बेचारी मशहूर हो न सकी, बावड़ी हो गई। घर का देखो हाल जरा, रद्दी धूल से भरा हुआ, रद्दी धूल से भरा हुआ। सुनो, ये सारी अफवाहें हैं, इन्हें उड़ने देना। पर मेरी खुशबू अब भी जिंदा है, मेरे घर के हर कोने में धूल में लिपटी बैठी है। उसे उड़ने ना देना, वो उड़ेगी तो रंगीन होगी। जरा वो पंखा तो बंद कर दो। खैर छोड़ो, उठा लो जो जमीन पे पड़ा है, दफना दो, जला दो या खिला दो चील को, तुम्हारी मर्जी। अब वो मेरे किसी काम का नहीं। मेरी मर्जी चलती तो मैं घुमा लाती जिंदगी को एक अलग राह पर। पेंसिल नहीं उठाती पेन, नाम नहीं बनाती महल, जमाने में मशहूर हो जाती, मगरूर हो जाती, दौलत कमाने की कला कमाती। तो आज यहाँ सफेद लिबास और काले चश्मे पहने सितारों की महफिल लग जाती। तमाशा खत्म, तमाशा खत्म, तमाशा खत्म। पर हकीकत मेरी तन्हा है, बस मैं हूं और ये पंखा है। सुनकर ये आखिरी कहानी मेरी जो घर मेरे आओ, जाते जाते ये पंखा बंद करके जाओ। एक राज बताऊं, एक कलाकार का पंखा है, ताली बजाते ही बंद हो जाता है। आपको पता है, आज आपको परफॉर्म करते हुए देखकर मुझे फैज अहमद फैज साहब के कुछ लफ्ज याद आ गए। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। थैंक यू महक मिर्जा प्रभु फॉर दैट वंडरफुल परफॉर्मेंस। 104.8 इश्क एफएम की इस खूबसूरत महफिल डियर इश्क को
चार चांद लगाने के लिए। पावर्ड बाय विमल। मैं हूं हितेश भारद्वाज, आपका दोस्त, आपका हमसफर। और अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूं वो ना सिर्फ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं बल्कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी हैं, विक्रम सिंह चौहान। ये छोटे पर्दे पर तो जादू करते ही हैं, ये खान बाबा हैं, ये बहुत कुछ हैं, पर आज इस शाम में ये अपने अंदाज से, अपनी आवाज से आप सबका दिल जीत लेंगे, एक जादू बिखेर देंगे। उठ के कपड़े बदल, घर से बाहर निकल, जो हुआ सो हुआ। जब तलक सांस है, भूख है, प्यास है, यही इतिहास है। जब तलक सांस है, भूख है, प्यास है, यही इतिहास है। रख के कांधे पे हल, खेत की ओर चल, जो हुआ सो हुआ। खून से तरबतर करके हर राह गुजर थक चुके हैं जानवर। खून से तरबतर करके हर राह गुजर थक चुके हैं जानवर। लकड़ियों की तरह फिर से चूल्हे में जल, जो हुआ सो हुआ। जो मरा क्यों मरा, जो जला क्यों जला, जो लुटा क्यों लुटा, मुद्दतों से गुम है इन सवालों के हल। जो हुआ सो हुआ। मंदिरों में भजन, मस्जिदों में आज़ान, आदमी है कहां, आदमी के लिए एक ताजा गजल, जो हुआ सो हुआ। क्या बात है विक्रम, आज आपके इस जादू ने इस महफिल में चार चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी नजरे इनाइश के लिए कि आप इस महफिल में आए और हमें अपने इस खूबसूरत अंदाजे बयां से रूबरू करवाया। अच्छा एक बात बताइए, आपको बहती नदी पसंद है, बिन डोर की पतंग पसंद है, बारिश होती है, गीली मिट्टी जब होती है उसकी खुशबू अच्छी लगती है आपको? अगर आपको खौलती चाय पत्ती पसंद है तो समझ लीजिए कि आप इश्क में हैं, क्योंकि जो इश्क में होता है या इश्क को चख चुका होता है वही एक कहानीकार होता है। डियर इश्क पावर्ड बाय विमल के आखिरी गेस्ट ना सिर्फ एक पोएट हैं, ना सिर्फ एक म्यूजिशियन हैं, बल्कि एक ऐसी आवाज है जो जिंदगी के बेरंग कैनवस में रंग भर दे। तो चलिए मिलवाता हूं आपको आज के हमारे फेस्टिवल के आखिरी गेस्ट से, मच सेलिब्रेटेड राहुल राम ऑफ इंडियन ओशन फेम, जो आज इंडियन ओशन का एक अनरिलीज्ड गाना हमारे सामने पेश करने वाले हैं। देखा, मैंने कहा था आपसे कि एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज है हमारे पास। इश्क एफएम के पोएट्री फेस्टिवल के लिए मैं राहुल राम एक मजाज की कविता सुनाने वाला हूँ। असरार उल हक मजाज या मजाज लखनवी के नाम से जाने जाते थे। 1947 में उन्होंने ये कविता लिखी थी। बोल अरी ओ धरती बोल, बोल अरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। बोल अरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। बादल बिजली रैन अंधियारी, दुख की मारी प्रजा सारी। बूढ़े बच्चे सब दुखिया हैं, दुखिया नर है दुखिया नारी। बस्ती बस्ती लूट मची है, सब बनिए हैं सब व्यापारी। बोल अरियो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। कलयुग में जग के रखवाले, सोने वाले चांदी वाले, देसी हो या परदेसी हो, नीले पीले गोरे काले, मक्खी भंगे भिन भिन करते, ढूंढे हैं मकड़ी के जाले। बोल अरियो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। क्या फरंगी क्या तातारी, आंख बची और बर्छी मारी। कब तक जनता की बेचैनी, कब तक जनता की बेजारी, कब तक सरमाए के धंधे, कब तक ये सरमायादारी। बोल रही हो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। नामी और मशहूर नहीं हम, लेकिन क्या मजदूर नहीं हम? धोखा और मजदूरों को दे, ऐसे तो मजबूर नहीं हम। मंजिल अपने पांव के नीचे, मंजिल से अब दूर नहीं हम। बोल अरी धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। बोल की तेरी खिदमत की है, बोल की तेरा काम किया है, बोल की तेरे फल खाए हैं, बोल की तेरा दूध पिया है, बोल की हमने हश्र उठाया, बोल की हमसे हश्र उठा है, बोल की हमसे जागी दुनिया, बोल की हमसे जागी धरती। बोल अरियो धरती बोल, राज सिंहासन डामाडोल। ये गाना, ये कविता मैंने एक गाने के रूप में सुना था जब मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन में 1991-92 में था, और वो बड़ा अजीब सा एक ट्यून था और बहुत ही मेरे को पसंद नहीं आया। तो इस गाने को लेके ना हम लोग कुछ करने वाले हैं। सुनिए, आप थोड़ा रॉक वर्जन में आ गया।
अरिया धरती पे राक्षना चंदा माडो बोल अरिया धरती पे राक्षना चंदा माडो बादल बिजली रे नदिया रे दुख के मारे भर जाता रे बुढ़ा बूढ़े बुढ़िया बूढ़े सब दुनिया है दुखिया नर है दुखिया नारे बस्ती बस्ती मची है बस्ती बस्ती लूट मची है तुमरी है सब व्यापारी बोल अरियो धरती पे राक्षना चंदा माडो बोल अरियो धरती पे राक्षना चंदा माडो एंजॉय कीजिए बाय बाय। एक लफ्ज सुना होगा आपने, सुकून। इसकी तलाश में पूरी दुनिया है। आज सुकून के पल हमने साथ बिताए, मजा आया ना। कविताएं या कहानियां दुनिया के दर्द को कम नहीं कर सकती, लेकिन सुकून के पल जरूर दे सकती हैं। हम सब के अंदर एक कवि, एक कहानीकार, एक शायर छुपा बैठा है, जो हर लम्हा महसूस कर सकता है थोड़ी तकलीफ, थोड़ी खुशी। कई बार निकल जाता है वो पंछियों के साथ आसमान का चक्कर लगाने, बैठ जाता है बूंद बनकर पत्ते पर ओस की तरह। कभी कभी पहाड़ के पीछे वाले बादल से भी मिलवा देता है, कुछ ख्वाब जागते हुए भी दिखा देता है। आपको बस करना यह है कि उस पोएट, उस कहानीकार को जिंदा रखना है। बेरंग जिंदगी में रंग भरते रहना है। जिंदगी हरी भरी सी होगी। डियर इश्क का ये पहला सीजन हमेशा हमारे लिए खास रहेगा। 104.8 इश्क एफएम के इस पहले डिजिटल स्टोरी टेलिंग और पोइट्री फेस्टिवल डियर इश्क पावर्ड बाय विमल के कामयाब होने के पीछे कई लोग हैं, कई लोगों का साथ है इसमें। इस शाम के खत्म होते होते आई वुड लाइक टू थैंक पावर्ड बाय स्पॉन्सर विमल, हेल्थ पार्टनर द योगशाला क्लिनिक, टिकटिंग पार्टनर बुक माई शो, एसोसिएट स्पॉन्सर्स LIC एंड सहयोग क्लिनिक। जाने से पहले मैं इश्क एफएम की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं और साथ साथ आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, जिनकी वजह से ये महफिल और खूबसूरत बन गई। थैंक यू सो मच। इश्क से थोड़ा और इश्क करते रहिए। कीप डूइंग द इश्क बेबी। थैंक यू। Dear Ishq, a digital festival of किस्से, कहानियां और poetry. Dear Ishq.